जय हिंद। गुड मॉर्निंग। हम आपको कहाँ तक बताए थे? अ कंप्लीट महाजनपद उनकी राजधानी हम याद करवा दिए थे। याद है? चलिए, तब याद है तो हमको पूछने में क्या जाता है। नहीं, आप लोग को गलती भी सुनाइएगा तो अब कल तक क्या है, लेकिन खाता में लिख दिया जाएगा। अगर नहीं सुना पाइए तो खाता में लिख दिया जाएगा। देखिए वो राजधानी वगैरह हम सब बता दिए थे। कितने महाजनपद थे? 16। कंबोज की राजधानी हाटक, राजपुरिया हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सबसे नीचे अस्मक की राजधानी हाँ पोटन, अस्मक की राजधानी, अवंती की राजधानी माहेश्वर, अवंती की सब बाहर वाला खत्म। अब 7 को कहाँ चल जाएगा? यूपी। और 3 को तो यूपी में सबसे उधर में आप लोग को बता दिए थे। सूर्य से सबसे उधर बताइएगा। सूर्यसेन की राजधानी सूर्यसेन मथुरा की राजधानी। कौशल श्रावस्ती, कौशल वज्जी बिहार में चले, इसको छोड़िए। मल्ल महाजनपद, मल्ल का कुशीनगर। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे काशी, बनारस, काशी। अरे इधर ये कौन सी लगा? रन दो हो जाएगा वो। काशी का बताइए तो। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। किसको वहां पर निर्माण प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध। वो लोकतांत्रिक था। कैसा था? लोकतांत्रिक था वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वज्जी की राजधानी सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा हो गया? कौन सा? मगध हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट किए जाए। मगध महाजनपद से सबसे महत्वपूर्ण था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो था वो छोटा सा एरिया से चालू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर फैल गया था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो था इस पे 7 राजाओं ने अलग अलग शासन किया था मगध में। तो मगध पहले फैला तो कहाँ था? बिहार से, और धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया? पूरे भारत में। क्योंकि इसके ना राजा जो थे सब ना बड़े योग्य थे सब। मगध के जितने राजा थे सब बहुत ही योग्य राजा थे सब। ये वाला एरिया आपका क्या था? मगध। ये भी मगध नहीं था पूरा। मगध इतना ही छोटा था ना। ऊपर में क्या था? वज्जी। ऊपर में वज्जी और इस साइड में अंग। क्या था? हालांकि प्राचीन इतिहास को देखेंगे धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से तो सबसे प्राचीन अंग महाजनपद में जरासंध की कहानी मिलेगी। वो महाभारत वगैरह में मिलेगा, ऐतिहासिक रूप से नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जरासंध वगैरह जो राजा थे जो महाभारत का आप कहानी पढ़े होंगे ना, तो उसी में आपको अंग मिलेगा। क्या मिलेगा? अंग का राजा वगैरह किसे बना दिया गया था? जरासंध वगैरह था ने कर्ण को दिया गया था एरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे तुम लोग का अभी गुड मॉर्निंग खत्म नहीं होता है जी।
चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो ये बताइए ये कौन सा हो गया? अंग। क्या हो गया? अंग। और ये हो गया आपका वज्जी। और ये हो गया आपका कौन सा? मगध। मगध था। क्या था? मगध था। अब मगध धीरे धीरे अपना विस्तार फैलाना चालू किया। मगध का पहला राजा था बिंबिसार। मगध का पहला राजा बिंबिसार था। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक शासक था ये। मारधार बहुत करता था, सेवा सत्कार भी बहुत करता था, ब्याह भी बहुत करता था। अगर किसी जगह को कब्जा करना है तो मार के पहले ले लो, छोटा मोटा जगह है तो मार करके ले लो। कोई राजा संकट में फंसा हुआ है तो उसकी मदद कर दो और उससे कुछ जमीन ले लो। और कोई देख रहा है तो ब्याह करके दहेज में ले लो। और टीप के इसने लड़की से ब्याह करता था जिसका भाई भी ना हो। समझ में आया? साम्राज्य वगैरह पूरा बढ़िया जबरदस्त ले लेता था वहां पे। तो बहुत खतरनाक था। मगध का पहला राजा का नाम क्या था? बिंबिसार। इसके राजवंश का नाम जो था वो था हर्यंक वंश। कौन सा? हर्यंक वंश। क्या नाम था? हर्यंक वंश। और इस हर्यंक वंश का पहला शासक का नाम बिंबिसार। बिंबिसार। देखिएगा, बिंदुसार मत बोल दीजिएगा, ये अशोक के दादा का नाम है। बाप हो गए, दादा नहीं बाप। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा। तो ये सब हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। ये पहला ऐतिहासिक शासक है बिंबिसार। बिंबिसार ने कई सारे काम किए। इसने मगध का विस्तार चालू किया और इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था राजगीर पहाड़ों से घिरा हुआ था। राजगीर पर हमला करना बहुत मुश्किल था। पहाड़ों पे चढ़ना, आप जंगल और पहाड़ में किसी को नहीं हरा सकते। जंगल, पहाड़ और पानी, इस पे आप कभी बाहर का आदमी यहाँ नहीं आके जीत सकता है। नक्सली को इतनी समस्याएं क्यों आती? जंगल में लड़ते। वियतनाम में अमेरिका क्यों भाग गया? जंगल और पानी दोनों था। अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों भाग गया? पहाड़ था। हा? मुगल सब दक्षिण भारत में मराठाओं को हराते हराते मुगले खत्म हो गए, सब मराठा कभी नहीं हारे। रीजन क्या था? पहाड़ और जंगल दोनों था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े बाबू। तो बिंबिसार ने ना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। तो इसने ना साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारे काम किए। इसने सबसे पहले 4 गो ब्याह किया। कितना ब्याह किया? पहली पत्नी इसकी कौशली थी, कौशल नरेश, महाकौशली। कौशल की रानी जो थी महाकौशली, महाकौशली। वहां से इसने क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और लिच्छवी नरेश चेतक की बहन चेलन्ना से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानता था। अब 4 को ब्याह करेगा, चारों को बराबर तो नहीं मान पाएगा। जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को मानेगा। समझ रहे हो लड़की लोग? जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को ज्यादा मानेगा। और तुम लोग को कोई ज्यादा गलत सिलेबस पढ़ा दिया है। ज्यादा दिमाग नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदमी टेंशन में रहे तो उसको अकेले छोड़ देना चाहिए। और तुम लोग क्या करेगी? लोग चाय लेके पहुंच जाएगी, पापड़ छान के, पकौड़ी छान के, झनक के बोल देगा 2 बात, शांत हो जाएगी लोग। और तुम लोग, और लड़की अगर टेंशन में रहे, तुम लोग का ब्याह शादी हो तो औरत अगर टेंशन में रहती है तो सोचती है 4 गो आदमी बतियाए उससे, 3-4 आदमी मिलके उसको दुख दर्द बांटे। क्या हो गया है? तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, बताओ कैसे हो गया? काम थोड़ा छोड़ देती, क्या जरूरत थी इतना लगे रहने का काम में? ये है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों लोग को हम समझा रहे हैं। समझ में? आप ही लोग बताओ, आपका कोई तबीयत खराब हो, कोनो ले आके एगो दवाई दे दे और चल जाए तो कैसा लगेगा? खराब नहीं लगेगा? और लड़का लोग बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है और कोनो बैठ के दिमाग चाटे, वो ठीक लगेगा कि एगो दवाई दे चल जाए? दवाई दे चल जाए। दोनों की मेंटेलिटी उल्टी होती है। इसको जितना जल्दी समझ जाएंगे लोग, धीरे धीरे उतना काम करेगा। वो बतियाने दिमाग चाटने वाला आदमी नहीं चाहिए। उसको बड़ी माथा पीटता है, यार आधा घंटा दिमाग चाट गया। अब महिला लोग को उसको 4 गो आदमी चाहिए। अरे बाप रे, पूछने वाला। आगे इस सब का पीडीएफ दे दिया कीजिए सर। देखो जितना का ब्याह वाला है सब ना, ये सब एक जगह खोजता है सब। ये सब का झगड़ा होता होगा। हाँ, यही छोटा छोटा मैटर को लेके तुम लोग का झगड़ा नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
किसी को दिक्कत? तो सबसे ज्यादा किसे मानता था बिंबिसार? चेलन्ना को। तो इसका कई को विवाह हुआ? महाकोशली, कौशल नरेश की बेटी महाकोशली। और वज्जी की जो थे ये लिच्छवी नरेश जो थे चेटक की चेलन्ना, चेलन्ना। चेलन्ना के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। चेलन्ना के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। जैन धर्म सबसे ज्यादा किसको मानता था? अब वहां से देखिए, महाकोशली से इसके बनारस का एरिया मिल गया। कहां का एरिया मिल गया? बनारस। क्योंकि उसके एरिया में वो आ जाता था, बनारस को हराया था, वहां से वो ले लिया, यहाँ पे बनाया, वो बनारस को हराया कौशल नरेश। और कौशल नरेश की बेटी से बियाह किया, तो कौशल नरेश ने कहा कि बेटी ले ही जा रहे हैं, बनारस भी लीजिए, 1 लाख रुपया सालाना इससे टैक्स आता है। सोचिए 500 ईसा पूर्व, आज से 2500 साल पहले की बात है। 500 ईसा, वैदिक काल खत्म हुआ, अब महाजनपद चालू हुआ। 600 ईसा पूर्व में कौन खत्म हुआ? वैदिक काल। और ये 500 ईसा पूर्व की बात है। 500 ईसा पूर्व 1 लाख रुपया सालाना उस समय अगर टैक्स आता है, तो सोचिए कितना अमीर हो गया होगा। आज से 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले। आप लोग को क्या लगता है लाल पीला आज से चालू हुआ है? बहुत पुराना है। पंजाब में इसने 6 माह से शादी कर लिया। किससे? 6 माह से विवाह कर लिया। वैशाली की गायिका थी, गीत गाती थी बहुत अच्छा। आम्रपाली, वैशाली का आम्रपाली। इस सबसे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब विवाह जब करता था तनी मनी एरिया जीत जाता था। तो वैशाली की गायिका थी, क्या नाम था? आम्रपाली। एक अलग थी, नृत्यांगना थी वो तो बौद्ध धर्म में जब हम बताए थे, आनंद वगैरह को जब शामिल किया गया तो उस समय की बात, बौद्ध धर्म अपना दिया। किसी को कोई दिक्कत? इतनी पत्नी राजा पहले के हो गया, लेकिन 4-5 को पत्नी में को पगला जाएगा। कोना से कौन बात बोले थे कंफ्यूजन में हो जाएगा, मार हो जाएगा तुरंत। हाँ, ओकरे मन में करते हैं, नहीं समझा? सुप्रीमेसी भी तो इन लोग में ज्यादा होती है। समझ में आ गए? लड़का कभी थोड़ी लड़का के मुंह से कभी कुछ सुन मेरे में क्या कमी है, कभी नहीं बोल सकता है। तुम लोग कभी बोल सकते हो मेरे में क्या कमी है? हाँ, कमी है। दुनिया में सबके पास कमी होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन होता है एक तो सुप्रीमेसी, हमारे में क्या कमी है। कभी लड़का बोलेगा जी ये? लेकिन आप लोग अक्सर सुनती होंगी हीरो फिल्म में, सीरियल में, ऐसे हीरोइनिया कहती होगी हीरोआ से, मेरे में क्या कमी है। इतना बिया हो गया इसका, किसका? बिंबिसार का। अब जब वैशाली में इसने शादी किया, किससे? आम्रपाली। तो वैशाली के लोग थोड़ा सा अपना रंग रूप दिखाने लगे, कहा कि वैशाली पे हमला करेंगे। वैशाली पे जाके क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो इसने वैशाली पे क्या कर दिया? हमला किया था। तो वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में वह सफल नहीं हुआ। वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में सफल नहीं हुआ, वापस आना पड़ा इसे। तो वैशाली युद्ध क्या इसने जीत पाया? हाँ, नहीं जीत पाया। लाइव वाले लोग देखो, तुम लोग का कमेंटे इतना चलते रहता है, क्या पढ़ाएगा आदमी। तो वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया। इसी बीच मध्य प्रदेश में ना अवंती का राजा, अवंती किसकी राजधानी? माहिष्मती। वहां का राजा बीमार पड़ गया। मध्य प्रदेश में अवंती के राजा क्या हो गए? बीमार पड़ गए। अब वो राजा जब बीमार पड़े, तो वहां पर इसने अपना एक डॉक्टर भेजा, बिहार से, पटना से वो डॉक्टर भेजा। यहाँ एक से एक वैद्य मिलते हैं सब बिहार में, टूटल हड्डी जोड़ देता है सब, इसे बैठा उठा के। नाम उसका था, वहां से भेजा जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो अवंती के राजा का नाम था चंद्र प्रधोत। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत। चंद्र प्रधोत के इलाज के लिए किसे भेजा इसने? जीवक। जीवक क्या था? डॉक्टर था। अब चंद्र प्रधोत को डॉक्टर बता चुके थे सब कि इसको
कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। अब चंद्र प्रदोत जाएगा। अब बताइए, आपको अगर कोई डॉक्टर ये बता दे कि अब आप बच नहीं पाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? उटपटांग लगेगा यहाँ पे। और उस पे से ये राजा, इसको और उटपटांग लगने लगे। अब बेचारा ये परेशान हो गया, कहा कि कोई मेरी जीवन बचा ले तो मैं उसे साम्राज्य दे दूंगा। बस ही पहुंच गया बिंबिसार, कहा कि ब्याह करने लायक है कि नहीं है। 4 गो दरिया पत्नी थी, सब कौन सी बोलता है लेकिन 4 गो ब्याह के बाद इनको तो समझ में आ गया होगा युद्ध लड़ने में आसानी है। नहीं समझे? सोचा होगा कि भैया युद्ध में भी इतना दिमाग नहीं नोचाएगा बेचारा जितना में युद्ध लड़ लेते हैं, अब ब्याह ना कर। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युद्ध लड़ने में क्या है? भलाई है। तो युद्ध में उसने क्या किया? युद्ध नहीं किया और जीवक नामक वैद्य को भेजा। जीवक ने वहां जाके चंद्र प्रदोत को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। और जब चंद्र प्रदोत ठीक हो गया तो चंद्र प्रदोत खुश हो गया। और खुश होकर किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? बिंबिसार की। ऑटोमेटिक मगध देख रहे हैं, जब महाकोसला से विवाह किया तो बनारस को क्या कर लिया? दहेज में ले लिया। किस में ले लिया? बनारस को दहेज में। तो यहां तक बनारस तक एरिया फैल गया। इनका इलाज करके ये इधर तक बैठ गया। इलाज करने के नाते यहां तक आ गया, मगध बैठना बड़ा होना चालू हो गया। वैशाली पर तो आक्रमण कर ही दिया था, वैशाली पे जीत ही नहीं पाया इसने। और इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु कह रहा है कि कब तक शासन कीजिएगा, बूढ़ा हो गए हैं, हटिए, बिया पे बिया कर रहे हैं हम। अरे भाई हमको भी राजा बनने दीजिएगा। अजात शत्रु वाली अपने उधर से कह रही थी कि आप कब राजा बनिएगा जी, आप कब राजा बनिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चेलन्ना, अजात शत्रु किससे जन्म लिया था? चेलन्ना से। बिंबिसार सबसे ज्यादा किसे मानता था? चेलन्ना से। महाकोसली के जो भाई थे ना, उनकी पुत्री, महाकोसली का भाई, उनकी जो भाई, महाकोसली का जो भाई होगा, इनसे जन्मे सारे लड़कों का मामा ना लगेगा। तो उसकी बेटी से ना इसको थोड़ा सा प्रेम हो गया। किसको? अजात शत्रु। अजात शत्रु महाकोसली से तो जन्म नहीं लिया था, किससे जन्म लिया था? चेलन्ना। अब भाई ये दोनों में प्रेम हो गया। कोई राजा आप कब बनिएगा? तो कह रहा ये राजा हम बनेंगे। तो कह रहा कब बनिएगा? आप बुढ़ा रहे हैं आप। कहा कि हमारे डैडी हटेंगे तब तो। अब डैडी उसके कौन? वो हटने का नाम ही नहीं ले। यहाँ पे ले जाके भाला मार दिया। किसको? अपने पापा को ले आया, भाला लेके, बड़का भाला। कहा कि पापा पापा पापा, धाए जा, तूने मार दिया भाला। मर गया कौन? बिंबिसार मर गया। समझ में आ गया कि भाला घोंप दिया वहां। राजा कौन बन गया? कहा कि नौटंकी कैले है। हाँ, हमरा बियाह नहीं हो रहा है, चर्चर को बियाह करके घूमता है। बताइए हम राजा कब बनेंगे? बुढ़ौती में बनेंगे? हम बनेंगे राजा। तो बताइए, बाप को मार दिया। हाँ, अजात शत्रु इसका नाम है। अजात शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु, अजात शत्रु। इसे पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं पितृहंता? पितृहंता क्यों कहते हैं? हाँ, पिता की हत्या की। लेकिन जब इसने देखा था वैशाली पर आक्रमण करते अपने पिता को, लेकिन पिता वैशाली जीत नहीं पाए थे। राजनीति बड़ी खराब चीज होती है, ससुरा किसी का नहीं होता है। आप समझ में आ गया कि नहीं? बड़ा उटपटांग चीज है राजनीति। देख रहे हैं किसको मार दिया? ने पापा को मार दिया। बताइए, उसको चढ़ाना चाहिए था कि बाप को मार दो? हाँ, आपको क्या लगता है इसको चढ़ाया कौन होगा? अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये लोग को पता होगा। अगर आपको बताइए क्या लगता है कि चढ़ाया कौन होगा अजात शत्रु? हाँ, कोई आइडिया? हाँ, उसको मन में मार आया होगा। अच्छा, दिमाग कम होगा। चलिए, अब जो जो चीज आप बताइएगा तो हम आपका प्रस्ताव तो यहां बता देते हैं, लेकिन आप लोग को पता है ना। आगे बढ़ते हम लोग।
सोचो कितना बेवकूफ था, मार दिए बाप को। आगे बढ़े, लेकिन बापो तो गद्दी नहीं छोड़ रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली पर इसने आक्रमण करने का विचार कहा कि हमारे पिताजी वैशाली को नहीं जीत पाए, लेकिन हम वैशाली को जीत के लाएंगे, क्योंकि हमारा एगो नानी के घर तो वैशाली में भी है, आम्रपाली मम्मी वहीं की हैं। मेन मम्मी इसकी कौन थी? चेलन्ना। लेकिन इसकी आम्रपाली भी तो मम्मी लगेंगी, नहीं लगेगी मम्मी? तो सब तो क्षेमा भी क्या लगेगी? मम्मी लगेगी। यहाँ पर कहा कि हम अपना नानी का घर जीत के लाएंगे। इसके लिए उसने ना अपने एक सेनापति, एक मंत्री को भेजा जासूस बनाकर, जिसका नाम था वर्षकार। क्या नाम था? तो वैशाली जीतने के लिए इसे किसे भेजा? वर्षकार को भेजा। कहा कि पहले पता करके आओ कि सोच रहा वैशाली जीतना मुश्किल क्यों है। तो उसने कहा कि वैशाली के पास जो अग्रिम पंक्ति में सेना खड़ी होती है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और बहुत लंबे कद के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। इस वजह से अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर भाला ले रहता है सब। उतने दूर रहिएगा ना, अग्रिम पंक्ति वाला मार देगा सब। तो कहा तीर से मार देते हैं। कहा ना 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 ना, ढाल लेके बैठल रहता है, बड़का ढाल लेता है, सबको नीचे में बैठ जाएगा से तीर मारिएगा। तो स्पार्टा में जैसे था, स्पार्टा में जैसे था। तो कहा कि इसको हराना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। और दूसरा कि ये लोग ना दीवार खड़ी कर देते हैं, किला बना लेते हैं, किला के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पहले इन अग्रिम पीढ़ी के सैनिकों को मारना जरूरी है और किला तोड़ना जरूरी है। तो अग्रिम पीढ़ी को मारने के लिए, अग्रिम पंक्ति को मारने के लिए इसने रथ मूसल बनाया, और किला तोड़ने के लिए महाशील कंटक बनाया। शिला मतलब पत्थर, और महाशीला मतलब बड़ा पत्थर, और कंटक मतलब फेंक के मारने वाला। महाशील कंटक बनाया। किसने बनाया? अजात शत्रु। इसी को बाहुबली में दिखाया गया है। देखिए, ये बाहुबली में पत्थर करता था, तिरपाल बांध दिया था ये में। तो बाहुबली नहीं देखते हैं, इसमें बांध दिया था महाशील कंटक, घींच के प्रतिघात मार पत्थर एक फेंकता था। अब बाहुबली तिरपाल लेके मारता था। इसमें भल्लाल दे, देखिए इधर शेर बना होता था ताकि इधर से हमला ना हो, उधर ना हो, ऐसी में बीच में बैठ जाता था। वहां पर ऐसे घोड़ा बांध दिया जाता था, अगवा चलते रहता था। अब लो ससुरा, अब यहां रहता था, वो चरखिया उतना दूर रहता था। देखें, इसी में टांग के ले आ जाता है किसको? देवसेना को। दो बार पकड़ा जाती है देवसेना। एगो जब जवान रहती है तो पकड़ी की रहती है, बूढ़ियों में पकड़ा जाती है। आज भल्लाल देव लेके चलता, कहते चल यहां से पकड़ी बढ़ती है। भल्लाल देव लेके चल जाता है उसको। भल्लाल देव कहता हमरा से बियाह कर ले। हाँ, वही बियाह ओकरे से ना करना चाहता था भल्लाल देव। कहती कि तो राइसन बकलोल कहीं का, भग यहाँ से, बियाह नहीं करती है उसको। हाँ, तो भाई सबका अपना अपना पसंद है। भल्लाल देव वैसे भी आदमी ठीक नहीं था। बाहुबली तो ठीक था, उसमें इंसानियत भी थी, सब ठीक था वहां पे। आगे बढ़ जा। देवसेना, हाँ देवसेना वगैरह। तो ये क्या था? रथ मूसल। क्या था? रथ मूसल। और ये महाशील कंटक, महाशीला कंटक। अब बताइए, जो बाहुबली में दिखाया गया ना, उस हथियार का प्रयोग पटना में पहली बार आविष्कार हुआ था, यहाँ पर राजगीर में ले आया था यही यहाँ पर। और नदी किनारे से चलाना चालू किया पत्थर, धा धा मारा, उधिया दिया, दीवार तोड़ दिया, ई तोड़ दिया। अब बड़का बड़का इसमें कई गो 10-20 दर्जन ले आकर रख देता था। और ढाल से रोकते थे। अरे तीर ना रोकेगा ढाल से, अब कोनो ढाल से रोक ले, इतना बड़का पत्थर धा दे मारा तो ढाल से ही कुचा गए। कोनो का खोपड़िए नहीं है, खोज रहा है, हमारा खोपड़ी गिरा है जी उधर। अरे तुम्हारा खोपड़ी कौन जी? बड़का पत्थर चला दिया तुम्हारे ऊपर। अच्छा, बड़े बड़े पत्थर थे, गोल साइज के थे। वो गिरने के बाद एक जगह रुकते भी नहीं थे, डगरने लगते थे। कोनो का गोड़ टूट दिया, कोनो का कहीं टूट गया, मान के चलिए कोनो इन्हें से तीर मार रहा है, और एक बड़का पत्थर धाए दिला का कमरिए टूट गया उसका। कहीं का हुआ जी हमको? बाद में पता चला नहीं, दहिया गायब है हमारा। दहिया कौन सी गायब है? मार दिया वहां से। तो वैशाली जीतने के लिए 2 हथियार का प्रयोग किया था। क्या नाम था उसका? रथ मूसल और महाशीला कंटक। महाशीला कंटक। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि अजात शत्रु ने वैशाली जीतने के लिए किस मंत्री को भेजा था? वर्षकार। किसे भेजा था? किसे भेजा? वर्षकार। वैशाली जीतने के लिए वर्ष, और इसने वैशाली जीत लिया। वैशाली क्या कर लिया? जीत लिया।
देखिए मगध बढ़ने लगा, नहीं बढ़ने लगा जी। वैशाली को क्या कर लिया, जीत लिया। अब मगध का एरिया बढ़ गया, वैशाली जीत लिया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर को चारों ओर से किला से बंधवा दिया, जबकि बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाया था, राजगीर को। राजगीर को राजधानी बनाया था, राजगिरी भी बोला जाता है राजगीर को। लेकिन इसने क्या किया, राजगीर का किला बंदी बनवा दी, राजगीर को चारों ओर से क्या किया, किला बनवा दिया। किले की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और वहां जाने का एक ही रास्ता होता है किला पे। आप देखते होंगे बाहुबली भी जब अंदर जा रहा था तो फाटक ऐसे उठा लिया, ऐसे उठा लेते हैं तो किला, तो ए में तीर मार दिया। बाद में कटप्पा वटप्पा आया और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया कि देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसको अगर आप हाइपोटेनस में करते हैं फिर रस्सी से बांध देते हैं तरकुल के पेड़ को तो इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, इलास्टिसिटी फेंक देगा इसे, और इसे फेंक दिया तो देखिए तरकुल के पेड़ पे चढ़ के इसे कूद जाता है। और रास्ते में बाहुबली कहता है कि ए, कटप्पा कहता है बाबू बाबू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितना एरिया छोट करोगे उतने स्पीड बढ़ेगा। एंगुलर में चलो गोली आ जाते हैं, तो धाए 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 गोली आ जाता है इसे। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, एंगुलर मोमेंट, एरिया जितना छोट करेंगे स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। इसलिए देखिए कोई भी ना घुमरिया मारते समय दहिया क्या करता है, सिकोड़ लेता है, तो एंगुलर मोमेंटम। तो बाहुबली का फिजिक्स भी बढ़िया था। आगे बढ़े तो इसने राजगीर का क्या किया, किलाबंदी करा दिया था। यह बौद्ध धर्म को मानता था। अजात शत्रु किसे मानता था, बौद्ध। इनके पिताजी, याद कीजिए पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, पहली बौद्ध संगीति राजगीर में अजात शत्रु। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, यानी लगभग 500 ईसा पूर्व पहले। समझ में कि नहीं, आज से कितना साल पहले, 2500 साल, 2000 साल तो इधर जी लिए, और उससे पहले की बात है कितना, 500 साल। तो ईसा के जन्म से 2023 तो हम जी चुके हैं, और ईसा के जन्म से 500 साल पहले का है सब। सोचिए हम लोग इतना ना पुराना हम लोग का इतिहास रहा है कि बाहर लोग पता नहीं चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब पहले यहाँ का एरिया राजा महाराजा का एरिया था, यहाँ पर मगध को जीतना असंभव था। तो यहाँ के लोगों में ना कॉन्फिडेंस था, अरे क्या बोलता है, मगध के हैं हम, कोई मगध वालों से लड़ता नहीं था यहाँ पर। धीरे 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 मगध तो बर्बाद हो गया, आंकड़ अभियोर हो गया। आप आज भी देखिएगा हम लोग बिहार में, हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में कहीं खड़े नहीं होते हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई कहाँ पता है। यहाँ पर आया है कोई, आते कमीशन खाना चालू हो जाएगा। हाँ, सचिव का इतना, ठेकेदार का इतना, दलाल का इतना, मंत्री जी का इतना। हाँ, 40% चल जाता है उसका, 60% में अब टैक्स दीजिए, काम कीजिए, कहां से कोई करेगा जी। यहाँ पे पुल गिरा देता है सब। हाँ, अब क्या करिएगा भाई, कितना, जितना पैसा दीजिएगा उतने ना होगा, जितना चीनी डालेंगे उतने भरना मीठ होगा। आगे बढ़ जाए तो किसी को दिक्कत। राजगीर की किलाबंदी किसने कराया, अजात शत्रु। अजात शत्रु का बेटा था उदयन। क्या था, उदयन। ले आया भाला, मार दिया किसको, अजात शत्रु। कहा कि जाइए दादा के पास, बेचारा खाना खा रहा था और ले आकर बड़का भाला और घोंप के आर पार कर दिया। कहा मार दिया रे हमको, तब मार दिए, जाओ सोचा तो नहीं। तुम बताओ, तुम पापा को क्यों मारा था, दादा को क्यों मारा। अपना गद्दी नहीं छोड़ रहे थे तो ई मार दिया, ई गद्दी नहीं छोड़े तो मार दिया कौन, उदयन। भाई उसको भी तो ब्याह करना है, नहीं समझे। तो बताइए इनको किसने मारा, हाँ, उदयन ने। किसने मारा, उदयन ने मार दिया। उदयन ने मार दिया, और उदयन ने ही पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था, पाटलिपुत्रा की स्थापना किया। कहा कि यही जगह ठीक है, पटना नदी से भी घिरा है, आना जाना सही है। और इसने सैनिक छावनी के रूप में पाटलिपुत्रा को बनाया था कि पहले सेना को इधरे निपटा देते हैं राजगीर पहुंचने से पहले। बाद में देखा कि राजगीर से तो अच्छा जगह पटना है, तो इसने राजधानी कहाँ ला दिया, पटना ला दिया। समझ में आ गया कि नहीं। और उदयन अपने बेटा से पूछते रहता था, ब्याह हुआ करना है। नहीं समझा तुम लोग, काहे पूछते रहता था। हाँ? कहीं यो सोचा ब्याह कैसे के चक्कर में हमरो को उठा के भाला मत मार दे, इसलिए कहता कोई हो तो बता दिए बउआ, हम पहले ही साइड हो जाएंगे। हाँ, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बकलोल निकला कौन,
उदयन उतना अच्छा शासक नहीं था। अब इसके बाद ना देखिए इस वंश में ना हर्यक वंश में दुइये को बढ़िया शासक हुए सब, बिंबिसार और अजातशत्रु। पहला ऐतिहासिक शासक बिंबिसार, बिंबिसार वंश का नाम हर्यक वंश। इसने डिप्लोमेसी से भी साम्राज्य बढ़ाया, कहां भेजकर, चंद्रप्रद्योत को डिप्लोमेसी से कर लिया, युद्ध करके भी थोड़ा सा वैशाली का एरिया लिया, और सबसे सिंपल तरीका बिया करके भी क्या कर लिया, साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। लेकिन 4-5 को बिया करने के बाद आप थोड़ा सा कला वैसे भी बढ़ जाए। लेकिन पहले में देखिएगा ना ज्यादातर लोग वैसे बिया हुआ कर लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था तो उनको अधिकार नहीं लगता था। जब आप पढ़ी लिखी नहीं रहिएगा तो जिंदा रहने को विकास समझिएगा। उसको लगता था कहा हमारा खाए पिए को मिल रहा है, न रानी है न महल में है, ना ये कोई बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर आज महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं। लोग कहते हैं कि पहले 4-4 को बिया कर लेते थे। अरे पहले लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, सह लेती थी। आज पढ़ी लिखी हैं, अजात शत्रु बना देगी सब। नहीं समझ में आया। तो पहले लड़कियां नहीं पढ़ी थी सब। अब आप लोग बताइए पढ़ी लिखी लड़की बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं। अरे भाई किसी भी चीज का एक सामाजिक संतुलन बना के रखना जरूरी है। तो उस समय ऐसा नहीं था, बेचारी सब चुपचाप सह लेती थी सब। अभी काहे कोई सहेगा, ये काहे कोई सहेगा। आप तो कोई आप ही बताइए, आप किसी की पत्नी 2 को बियाह कर लेगी, आप सहेंगे? हाँ आगे बढ़े। उदयन देखो इन सबको, आगे बढ़े। पारिवारिक देखो, पारिवारिक कलह जो होता है तो तुम लोग एकदम जितना भी लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ हेन तेन, पारिवारिक कलह ये एकदम लास्ट स्टेज में लेके चले जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जितना तू मैं कीजिएगा उतने उसमें वैल्यू कम होते जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। आप यहाँ डेली उलझिएगा किसी दोस्त से या किसी से भी, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? धीरे धीरे मेंटेलिटी समझ के एक लक्ष्मण रेखा रहनी चाहिए। देश बिना संविधान का चल सकता है? इतना बड़ा संविधान है ना, उस तरह रिश्तों के लिए भी एक छोटा ही संविधान रहे कि लक्ष्मण रेखा किस चीज की कहां तक है, वहां तक जाके रुक जाओ। लेकिन ना इस ससुराल लड़ाई करता है सब ना। एगो मोहल्ला में हमने लड़ाई किया था तो उसकी पत्नी उसको 1996 की गलती गिनवा रही थी। मैंने उसका बियाह हुआ था 90 के दशक में, 1900 आंटी हो गई थी। अगर बियाह के बाद है तो हम देख ली कि एक जीवन जीना बड़ी मुश्किल है। और उनका बियाह हुआ है 90 में, 90-91 में। कबो का झगड़ा किया होगा सब 92-93 के आसपास में। और बात उलाट के सुना रही थी। हम कह रही बाप रे बाप। हम उनको जब झगड़ा शांत हुआ हम कहे कि आप ना इतिहास अच्छा पढ़ा सकती हैं। भाई वो कैसे? जब इतना पुरान झगड़ा याद है आपको तो पानीपत का युद्ध इन सब तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। उदयन ने किसकी स्थापना किया? पाटलिपुत्र। हाँ देखिए इस वंश में अब कोई अच्छा शासक नहीं हुआ। इस वंश का शासक था नागदशक। क्या था? नागदशक। नागदशक बकलोल था। नागदशक क्या था? बकलोल था। इसने अपना सेनापति रखा शिशुनाग को। इसका सेनापति शिशुनाग। शिशुनाग सेनापति का नाम शिशुनाग था। सेनापति का नाम शिशुनाग था। सेनापति शिशुनाग। अब ये बकलोल था कौन? नागदशक। अरे राजा को उस तरह से रहना चाहिए, थोड़ा सा दबदबा वाला रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे प्रधानमंत्री है, जा बाबू दरवाजा खोल दो, चली जाएगी नहीं बबनी? नहीं जा पाएगी। अरे गिर जाएगी, एक लड़की पकड़ लो। अरे पकड़ लो ना, एक लड़की पकड़ से इसको, गिर जाएगी ये। वहां बोलो किसी को लेके जा, गिर जाएगी ये। नाश्ता खाना खाएगी नहीं यहाँ पे, जल्दी बोलो। ले जाओ इसको, उसका क्लास छूट रहा है, इसको अंदर भेजो। उसकी क्या गलती रहती है? तबीयत खराब होता है ना तो शुरू में पता चल जाता होगा। तो मत आओ क्लास, ऑनलाइन देख लो। हाँ ऑनलाइन नहीं होता, तबीयत खराब होता है तो क्या क्लास आती हो? हमारे में भी आंख में प्रॉब्लम था, हम पढ़ाए थे 1 हफ्ता, नहीं पढ़ाए थे। बैठो बबनी, 1 हफ्ता हम भी छुट्टी दे दिए थे। अब तबीयत खराब ना रहा, इसी में लेके चल आएगी लोग। यहाँ पर बार बार करने से ना एक आप लोग का इमेज खराब होता है। आप खुद से यहाँ आके खुद से सोच के देखिए ना कैसा लगता होगा। बिना मतलब क्लास छोड़ा
आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो नाग दशक जो था ये कमजोर शासक था और सेनापति क्या था, शक्तिशाली। अब जैसे आप देखिए, आप ही को अगर ऐसा पद दे दिया जाए जो आप योग्य ना हो, जैसे आप में कोई मान के चलिए मुख्यमंत्री बन जाए, सपोज इस उम्र में क्या बन जाए, मुख्यमंत्री। अब बताइए, आपसे परमिशन लेने आएंगे बिहार के डीजीपी, वो देखेंगे कि बकलोले यारी, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे अतन जाए नीतीश कुमार के पास, पूरा हिस्ट्री जानते हैं। अच्छा 2005 में आप भागलपुर में एसपी थे, यस सर। अब सोचिए वो उस पर क्या असर पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो 5 से मुख्यमंत्री ना है, सारा अधिकारी जितना ऊपर लेवल का बैठल है, सबको पता था कहां कहां से ड्यूटी करके आए हैं। अब उनके आगे कोई उड़ेगा, हाँ नहीं तो ये अधिकारी डुबा देगा सब आपको। अरे इतिहास गवाह है बाबू, अधिकारी डुबाया है सब। थोड़ा कोई उड़े, मोदी जी के सामने कोई उड़े, सबको पता है कि पहले किस डिपार्टमेंट में कौन सा कैडर था, कितना घपला किए हैं, कहाँ घोटाला किए हैं, सब डेराइल रहता है कि अरे बाप हो बाप, यस सर यस सर, ये काम करना जी सर, एकदम पता है कि नहीं करेंगे तो अभी पुराना चिट्ठा खोल देंगे ना, प्रमोशन की जगह सस्पेंड टर्मिनेट कूल हो जाएंगे हम यहाँ पे। तो आपको ना राजा और बड़े पद को काफी प्रभावशाली या शक्तिशाली रहना पड़ेगा, नहीं तो वही मार देगा आपको, व्यवस्था कर देगा, तख्ता पलट कर देगा। पाकिस्तान में यही ना हो गया, सद्दाम हुसैन क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। हिटलर ने क्या किया, सेनापति था तख्ता पलट कर दिया। वैसे ही सेनापति कौन था, शिशुनाग। अभी जाता था नाग दशक हथियार में, तो पूछता था ये कौन सा हथियार है, अरे बकलोल कहीं का। राजा अगर पूछेगा ये कौन सा हथियार है, तो सेनापति कहता था ना ये रथ मूसल, महाशिला कंटक, तलवार, ये ऐसे, ये का अच्छा ऐसा ऐसा है। तो नाग दशक ने कहा ना, नाग दशक तो बकलोल था, शिशुनाग ने कहा कि यार ये तो पूरा बकलेल है। तो जितना उसके सलाहकार थे सबको मिला लिया, कहा कि ये राजा कोनो काम का है, कोई काम का नहीं। एक बार सिंहासन पे बैठल थे और ना उसका सेनापति शिशुनाग ये कुछ भाषण दे रहे थे, हंसी मजाक, अपना राजा तो थे नहीं, निकाला तलवार छपाक से मार दिया, कहा ससुराते नहीं, नाग दशक से बैठेंगे, हो गया काम खत्म। रे फेंक रहे के उठा के फेंक दिया। कहा कि आज से मगध का सिंहासन शिशुनाग के पास। किसी को डाउट है, हाथ उठाइए, किसी को डाउट है, अब बताओ कोई हाथ उठाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है शिशुनाग बकलोल होगा? मारने से पहले पूरा पता कर लिए कौन इसके गुट का है, इसको मारने के बाद उसको निपटा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो मारने लायक था मार दिया, जिसको लालच देना था कोई पद दे दिया, कहा कि आज के बाद यहाँ का शासन कौन रहेगा, शिशुनाग। और यहां से अंत कर दिया इसने किस वंश का, हर्यंक वंश का। और हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश, शिशुनाग। वैसे ही शिशुनाग वंश भी चलेगा। इस वंश में भी लास्ट में कोई शासक होगा, बकलोल होगा, उसका सेनापति उसको मारेगा, फिर उसके जगह नंद वंश आएगा, उसी तरह नंद वंश चलेगा। नंद वंश का भी सेनापति, राष्ट्र का राजा कमजोर होगा, उसे मारेगा, उसके जगह कोई और बैठेगा, फिर उसी तरह कोई और मारेगा, उसकी जगह कोई और बैठेगा। ऐसे मारते गए, सब मारते गए, सब लास्ट तक जब देश आजाद हुआ तो कहा गया ये माराधारी खत्म, अब चुनाव होगा। मनमोहन सिंह की जगह मोदी जी की जगह कोई और आएगा आगे जाके। नहीं समझे? तो पहले मारधार से हटाया जाता था, अब मतदान से हटाया जाता है। अंतर क्या हो गया यहाँ पर? बस थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक हो गया तरीका यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए मगध में दुइये को तो महत्वपूर्ण शासक हुए सब, नहीं हर्यंक वंश में, मगध में नहीं, हर्यंक। मगध में तो कई वंशों ने शासन किया, मगध का शासन थोड़े रुकने वाला है, ये नहीं तो वो करेगा। भल्लाल देव आ गया, जो बाहुबली को मार के कौन आया, देखे थे कि नहीं बाहुबली फिल्म? अब भल्लाल देव को मार के बन गया कौन, दूसरा का बाहुबली, हाँ अमरेंद्र बाहुबली बन गया। उसी तरह ये होते गए यहाँ पे। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। समझ में आ गया? तो अब हमें क्या देखना है, हाँ शिशुनाग वंश। कौन सा वंश, शिशुनाग। किसी को दिक्कत, मिटा के क्वेश्चन पूछा जाए। पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, राजगीर को राजधानी बनाया, आप लोग बताइए, राजगीर को राजधानी बनाया, हाँ बिंबिसार। बकलोलिया आजाद शत्रु नहीं,
राजगीर को राजधानी बिंबिसार ने बनाया, किलाबंदी कराया, वैशाली पर पहला आक्रमण किया, हाँ बिंबिसार। वैशाली जीत गया, वैशाली जीता। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बताइए, महाशिला कंटक और रथ मुसल का प्रयोग किसने किया? वर्षकार किसका सेनापति? अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन धर्म को मानता था? और बिंबिसार? बिंबिसार महात्मा बुद्ध को भी देखा था और महावीर स्वामी को भी देखा था। ये दोनों के समकालीन थे। कौन? बिंबिसार। सोचिए, राजा कौन? महात्मा बुद्ध भी तो राजा के घर के थे, अब महावीर स्वामी भी तो राजा ही के घर के थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिंबिसार आगे बढ़े तो बिंबिसार दोनों, बताइए, दोनों लोगों के समकालीन था। अजात शत्रु और सॉरी जैन धर्म और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों के समकालीन था। कौन था? एनी प्रॉब्लम? वैशाली जीत लिया। चंद प्रधोत को इलाज किसने किया? जीवक किसका वैद्य था? बिंबिसार। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम कल समझेंगे लोग, ठीक है? कल रक्षाबंधन है यहाँ पे।